थे? 6 से, राइट? दैट मीन्स ये एक ह्यूमन इमोशन है। दिस इज अ ह्यूमन इमोशन, गुस्सा आना। और अभी गर्मी भी इतनी है ना, तो कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है। लेकिन हम जो जिसे स्पाइरल इंजरी हुई है उसकी देखभाल हमारे फैमिली मेंबर्स इतना दिल से करते हैं। अभी डांस भी है। इतना ध्यान रखते हैं। तो सॉरी कौन बोलेगा पहले? राहुल अभी बोलेंगे? हाँ? हम सबकी तरफ से सॉरी। समीर सिस्टर वेरी मैंने बोल दिया सर, क्योंकि पता है कल से ड्रेसिंग के लिए बोल रहा मेरे पास आएंगे, मैं उसको चिल्लाएंगे सॉरी वाला। और जो हमारे से बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनको तो हक बनता है हम पे चिल्लाना, राइट? बट अगर हम बड़े भी हमारी फैमिली मेम्बर्स से, तो हमें पहले उनके पास जाके सॉरी बोलना है। हम उसमें हमारा कद कम नहीं होने वाला है, हम और पतले नहीं बनने वाले हैं, उसकी वजह से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, उसकी वजह से हम और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, राइट? और 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। आपका जो एजुकेशन है, आपका जो काम काज पे जो जाते थे, वो सब रुक जाता है और उसकी वजह से हम सोचने लगते हैं कि हम कभी हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे। अभी यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स है, मैं आपको मेरी खुद सिस्टर जो नीना, डॉक्टर नीना दोषी, और वो एक होम्योपैथ डॉक्टर थी एंड वो अभी नहीं है, उसी के नाम पे हम नीना फाउंडेशन ये स्पाइरल इंजरी की संस्था चलाते हैं, जिसकी वजह से आज मैं आप सबको जानती हूँ। वो हमेशा मुझे प्रेरणा देती थी। मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेसर थी, मेरी खुद की एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी थी, लेकिन जब ये होता है आपसा तो वी बिकम एट द सेम लेवल, हम सब एक बन जाते हैं, क्योंकि हम पहले कोशिश करते हैं कि हम खुद की देखभाल खुद करें। तभी वो देखती थी कि मैं 6 घंटे डॉक्टर जेकब मेरे पास आते थे, 1 घंटा वो एक्सरसाइज कराते थे और फिर बाकी टाइम मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे जो देखभाल करने वाले थे, उनको बोला गया था कि 5 घंटे इसको एक्सरसाइज करनी है। उसके उपरांत जो टाइम वक्त मिलता है वो भी हमें उपयोग में डालना है। तो मेरी जो बहन थी वो हमेशा सोचती थी कि इसको मैं किस तरीके से ऑक्यूपाई रखूँ। तो वो खुद एक होम्योपैथिक जर्नल की एक सब एडिटर थी और वो मुझे एक ऐसे उसके जो आर्टिकल्स होते थे जो वो लिखती थी, वो अपने हाथ से लिखते थे वो, तो वो मुझे बोलती थी कि आप मुझे ये टाइप करके दीजिए। एंड इट वॉज अ वेरी बेसिक टास्क। व्हाट वॉज इट? ऑन अ कंप्यूटर आई वॉज जस्ट टाइपिंग, The way that I was a management professor, and what was I doing? I was doing the lowest of lowest tasks, but I never considered this. मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं एक सिर्फ टाइपिंग का काम कर रही, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, एक तो 4-5 घंटे मैं व्यस्त रहती थी और मेरा माइंड ऐसा है कि मैं हमेशा कुछ नई चीज़ें जानने की मेरी जिज्ञासा रहती है। तो जब भी मैं वो पढ़ती थी और टाइप करती थी तो नए नए शब्द मिलते थे, नए नए मेडिकल टर्म्स मिलते थे। फिर मैं और मेरे जो नीना की उनके पेशेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनसे मैं बातें करती थी और उनसे मैं अपना ज्ञान बढ़ाती थी। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि हम खुद एक व्यस्त रहते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, दिस आई रियलाइज, कोई भी काम है छोटा या बड़ा नहीं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आते थे, बोलते थे हमारे बच्चे हैं अभी उसको मैनेजमेंट में दाखिला चाहिए तो आप उनको कुछ कोचिंग कर सकते हैं। तो शाम का वक्त मैं उन्हें सिखाती थी कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसमें तो मुझे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसमें मुझे क्या चाहिए था,
एक है दिमाग और एक मेरी आवाज़, राइट। तो वो थोड़ी चीज़ों से हम कर सकते हैं। मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सब एक सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। एक और बात है वो किसी को मदद करने की। जब भी हम फ्री बैठे रहते हैं, ये कोई भी काम मैं करती थी उसके लिए मैं पैसे नहीं लेती थी। ये जो भी काम था वो मेरे लिए सोशल काम था कि किसी को मैं रास्ता दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। उसमें क्या होता है आपको पता है, अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हम क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इन हिंदी इज आत्मविश्वास बढ़ता है, राइट। अगर अभी आप ऐसे बैठे हैं, अगर आप किसी को मदद करेंगे तो आप ऐसे बैठेंगे। आप में कितने लोग हैं जो ऐसे बैठे हैं? योर शोल्डर्स आर नेवर ड्रॉप्ड। आप ऐसे कभी नहीं बैठेंगे, आप बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। सोफा सोवर अब तक ठीक है, ओके। अभी मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में क्या प्रश्न आते हैं और आप लोग क्या जानना चाहते हैं मेरी तरफ से, आप बताएं। जो भी आपके माइंड में प्रश्न, हाँ तो बोलिए। ये हो जाने के बाद क्या क्या तकलीफ हो जाए? हाँ लड़के को तो हो गया घंटे के लिए एक साल हो गया पूरा। हाँ अभी देखते हैं हाँ लेकिन होता है काम पूरा होता है। बात करते हैं, बात करते हैं बैठ सकते हैं अपने आप, ये सलाह पसंद मालूम कैप्चर करते हैं, कैप्चर करते हैं तो दायर है, नहीं करता है। किसी का कैप्चर किसी का पहले नहीं हो पाई से। हाँ आप उसको कैप्चर बोलते हैं। हाँ और एक चीज़ है, जितना नॉलेज ज्ञान जो हमें जिसे हुआ है उतना ही ज्ञान आप लोगों को सबको भी रखना है कि ये जैसे आपने पाइप बोला तो उसको कैथेटर बोलते हैं, उसको कैथेटर लगा के हमें पेशाब निकालना है। अगर प्रॉब्लम होता है मोशंस में यानी टॉयलेट में तो फिक्स टाइम पे हमें खाना देना है, उसमें बहुत सारा फाइबर रेशा उसमें होना चाहिए, यानी कि गाजर है, मूली है, काकड़ी है, पालक है, मेथी है, दाल है, ये सब थोड़ा थोड़ा हमें वो खाना है। तो उसकी वजह से ये होगा। अगर डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें आपको अगर 2 दिन 3 दिन नहीं जाते हैं तो उसमें अगर कोई इसबगोल वगैरह की ज़रूरत है तो वो, यानी कि जितना हम जानते हैं हमारे क्रिया के बारे में उतना ही आप सबको माहिती चाहिए, राइट। यू ऑल्सो हैव टू नो सो मच। और जैसे हम ये बोलते हैं कि अभी 1 साल हो गया, अभी क्या करेगा वो, तो आपको उसको भी बताना है कि रीच आउट टू पीपल। अभी ये यहाँ शरण है, डॉक्टर ध्रुव रहता है, किशोर है, कि हम क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ बोलते हैं और ऐसा भी नहीं कि किसी ने कुछ बोला और फर्स्ट टाइम में ही आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते, कभी कभी 3, 4, 6, 10 बार भी हमें कुछ करना पड़ता है, राइट। और फिर उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप में से कितने लोग दिन में हंसते हैं? सभी दिन में कितने लोग हंसते हैं? आप ही लोग ही हैं। किस वजह से हंसते हैं? इस वजह से हंसते हैं तो जैसे आपको बता सकते हैं किस वजह से हंसते हैं। अभी सब लोग बैठे हैं, कोई अपनी बात करेंगे तो आप यहाँ पढ़ के आएंगे। अच्छा, और हम लोग इसके मतलब हो गया, इसके बाद आगे आएंगे रास्ता है, इसीलिए लोग वहाँ हो गया, इसकी वजह से आगे आएंगे। आपके सबके पास मोबाइल फोन है?
ये